हमने मुद्दा दिया बेरोजगारी, महंगाई, कपड़ा, मकान, रोटी, तमाम चीज़ों पे, अस्पताल पे, और यहाँ पर जो बेईमान बन रहा है, हिंदू मुसलमान कराने वाले जीत रहे हैं, हम उसको कैसे बधाई दे देंगे? आप ही बताइए। घर उजाड़ने वाले को कैसे बधाई दे देंगे? घर में आग लगाने वाले को कैसे बधाई दे देंगे? आप ही बता दीजिए। जो किसी का घर का खंबा है, कमाने धमाने वाला, उसके पेट में जब लात मारेंगे तो कैसे बधाई दे देंगे? आप ही बताइए। इनके में दम है, इनके जिगरे में दम है कि कम से कम नौकरी दे देंगे? नहीं देंगे। 5 साल फिर से धोखा खाया। बिहार के लोगों के साथ धोखा हुआ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ धोखा हुआ, और यही वजह है कि आज तमाम चीज़ हमको देखने को मिला। शपथ ग्रहण को रद्द करवाना चाहिए, इस पर शुभकामनाएं नहीं, किसी के लायक ही नहीं है ये। बिहार में शपथ ग्रहण समारोह होगा कल, लेकिन सवाल ये है कि बिहार में कई सारे विरोधाभास भी देखने को मिल रहे हैं। एनडीए सरकार को राह चलते लोग भी महागठबंधन की तरफ से जो है तारीफ के पुल बांध रहे हैं कि ये जो चुनाव हुआ है उसको लेकर कई शिकायतें भी हैं। बीबीसी के रिपोर्ट्स आपने देखे होंगे, उनकी वीडियोस वायरल हैं। वो कहा जा रहा है कि हमने वोट जो है महागठबंधन को दिया था, लेकिन सरकार एनडीए की बन रही है, वोट चोरी हुई है, साफ साफ कहा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट आसिफ जी मौजूद हैं। आसिफ जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? शपथ ग्रहण समारोह है और नीतीश जी फिर से सीएम बनने जा रहे हैं, लेकिन जो मामला आ रहा है, लोगों में नाराज़गी है, लोग इस चुनाव रिजल्ट से खुश नहीं हैं। कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, आपने जो इंट्रो दिया है, नीतीश बाबू का जो आपने गुण गाया है, कल जो शपथ ग्रहण को लेकर आपने इतना अच्छा जो एकदम इंट्रो किया है, दरअसल ये बेबुनियाद है, इसका कोई जड़ है ही नहीं। क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से प्री प्लान्ड जब होगा, जब ये स्क्रिप्टेड होगा, जब ये पूरी तरीके से तैयारी पहले ही होगा, तो फिर काहे को शपथ ग्रहण घोषित कर रहे हैं आप इसको? उनको तो सीएम बाबू को पहले ही घोषित कर देते। जब आप पैसे देकर ही वोट लेंगे, जब आप विधायकों को खरीद ही लेंगे, जब आपके दबदबा से कानून आपके इशारों पे नाचेगी, तो ये नंगा नाच काहे को बिहार में दिखा रहे हैं? बिहार के युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ जो आपने नाइंसाफ़ी और बेईमानी की है, या फिर यूँ कहें कि डकैती की है, इसका इंसाफ सिर्फ भगवान ही आपको माफ कर सकता है, बिहार वासी माफ नहीं कर सकता। ये शपथ ग्रहण थोड़ी है, ये तमाशा ग्रहण है, ये दरअसल तांडव ग्रहण है। वो इसलिए है क्योंकि आप जब जनता वोट देगी या जनता फैसला सुनाएगी, तब ना आप शपथ ग्रहण करेंगे। ये सब चीज हुआ ही नहीं। वही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि वोट खरीदा गया 10,000 में। अरे प्रशांत किशोर को छोड़िए, मैं तो खुद बिहारी हूँ। प्रशांत की बात, तेजस्वी या राहुल की बात तो है ही नहीं। यहाँ तो मैं खुद बिहार का हूँ, मैंने खुद वोट दे के आया। देखिए, अभी भी दग गया भाई, मैं तो खुद वोट दिया हूँ। तो जब जिस इलाके में जिसने वोट दिया है उसको तो पता ही है ना, ये काहे का शपथ ग्रहण ले रहे हो भाई? नीतीश बाबू देखिए, वो तो हाईजैक ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये पूरा स्क्रिप्टेड हाईजैक था, पूरा हाईजैक है, पूरा प्री प्लान्ड है, पूरी तरीके से खरीदा हुआ चुनाव है, वोट खरीदा हुआ चुनाव है। और हरियाणा से जो रेलवे से ले जाया गया, वो कौन सा कैंडिडेट था, वो कौन सा उम्मीदवार था, वो कौन सा वोटर था, ये नहीं दिख रहा है। तो ये शपथ ग्रहण मत करवाइए, ये बोलिए ये तमाशा ग्रहण है। कल आप देखिएगा, गोदी मीडिया का तमाशा है, विधायकों का तमाशा है, नेताओं का तमाशा है, लेकिन एक्चुअल में ये कोई जो है इसका ग्राउंड लेवल से लेना देना नहीं है। ये मोदी भी जा रहे हैं कल। अरे तो मोदी जा रहे हैं तो मोदी तोप थोड़ी है, चाहे अमित शाह जी चले जाए वो तोप थोड़ी है, कोई बड़का लाड थोड़ी है। वो भले नीतीश बाबू को लाडला बोल रहे थे, दरअसल वो लाडला नहीं है, वो बिहार के लिए पनौती इसलिए अब साबित हो रहे हैं क्योंकि किसी को ये एक्सपेक्ट था ही नहीं कि जो इतना युवा परेशान हो, इसी ठंड में ना जैकेट पहने हुए, पीठ पे खूब पिटाई हुई थी, धुलाई हुआ था भाई, लेकिन उसके बावजूद अगर वो जीत रहा है तो इनसाफ भी है। उनका एक विधायक मंत्री नंगा खुलेआम घूम रहा है, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनको भाई आप जिता दे रहे हैं। अब बेचारा पढ़ा लिखा का हाल क्या हो गया बताइए? पढ़ा लिखा को तो ना इंसाफी है, उनके साथ तो बेईमानी है। मतलब बिहार का लोग इतना मूर्ख तो नहीं हो सकता मेरे भाई। मैं मानता हूं कि चलिए कानून व्यवस्था में दारू बंद है, लेकिन फिर भी लोग पी रहे हैं। मैं मानता हूं कि लोग मर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन इतना पागल तो नहीं है कि 20 साल से दरअसल उनकी सरकार है, लूट रहे हैं, फिर भी उनको जिता देगा। इतनी बेईमानी ये कैसे हो गया? सब मैं सिर्फ ये इतना कहना चाहता हूं, अगर थोड़ी सी शर्म है नीतीश बाबू में, या फिर डबल इंजन की सरकार में, या चिराग पासवान में, या फिर सम्राट में, तो कल आप शपथ लेवे मत कीजिए। ऐसा शपथ लेने से आपको शर्म आना चाहिए, घृण आना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि बेईमानी कर कर इन लोगों ने जीता है। और ये सबूत की बात नहीं है, ये हवाई बात नहीं है, ये ईवीएम है कि ये नहीं है, ये खुला कैमरे पे खरीदा गया, 10,000 किस बेस पे दिया गया, ये पूछिए। ऐसे शपथ को तो रद्द करवा देना चाहिए। लेकिन क्या चुनाव आयोग में दम है? क्या किसी में दम है जो जाकर ही कर सके? अच्छा, ये बीजेपी वाले, भाजपा वाले क्या कहेंगे? कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, चुनाव आयोग चले जाओ। अरे भाई, तुमने कानून बना दिया, नहीं आने के लिए दरवाजा बंद है, तो कोई कहां से जाएगा? तो सवाल यही है, ये शपथ ग्रहण को रोक देना चाहिए। तमाशा दोबारा चुनाव, अगर दम है तो कराइए ना दोबारा चुनाव, क्या दिक्कत है? आप मत दीजिए 10-10 हज़ार रुपए, आप तो आए सरकार के खाते से दे दिया आपने, अब दे दीजिए, 6 महीने के बाद चुनाव कराइए। ऋण के पैसे थे, वो कह रहे हैं कि बिजनेस जो है वो करने के लिए महिलाओं को पैसे देने थे, इस वजह से अभी और जाने हैं 2 लाख रुपए के आसपास, 190 के आसपास। आप पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, या मान लीजिए नहीं भी हैं पढ़े लिखे, नीतीश बाबू तो इंजीनियर है,
वो तो पढ़े लिखे हैं, कानून के जानकार हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इतने सालों से रहे हैं। अब आप ही बता दीजिए कि आचार संहिता में पैसा कौन बांटता है? आप ही बता दीजिए, क्या कानून के जानकार तो होंगे? क्या अमित शाह जी नहीं है? क्या मोदी जी नहीं है? और ये कम से कम जिन पे आरोप लग रहा बेईमान का, कम से कम क्या ज्ञानी जी को तो जानकारी है? वो तो कानून का पाठ पर रहे ना, उनको तो पता होगा। ये आप ही बताइए, कौन जो है पैसे बांटता है और कौन पैसे देता, बोल के देता है? ये बताइए, इतना बड़ा नाइंसाफी कैसे हो सकता है? और कितनी बेशर्मी से कल जाएंगे शपथ ग्रहण लेने के लिए, वही संविधान की कसम खाएंगे, वही कानून किताब की कसम खाएंगे, और उसके बाद बिहार की जनता पर लाठी चलवाएंगे, महिलाओं पर जुल्म करवाएंगे, बलात्कार करवाएंगे, रेप करवाएंगे। वोट तमाशा दिया करवाएंगे। किसने? इतना जो वोटों का आंकड़ा है, क्या ना 7 करोड़ 42 लाख वोट थे, वोटिंग हुई है 7 करोड़ 45 लाख के आसपास। तो ये सब हो रहा है, देश की जनता, बिहार की जनता देख रही है, एक्सेप्ट कर रही है। देखिए, ये वोट कहाँ से आ रहा है? हाँ, बिल्कुल बात सही है। ये वोट चुनाव आयोग से आ रहा है, ये वोट दरअसल धमकी से आ रहा है, ये वोट पैसे से आ रहा है, ये वोट लालच से आ रहा है, और ये वोट डकैती और बेईमानी कर कर आ रहा है, और इससे कहीं नहीं आ रहा। अगर आप में दम है, नीतीश बाबू जी, आपके गुर्दे में दम है, आपके विधायकों के गुर्दे में दम है, या डबल इंजन के सरकार में अगर दम है, डीजल पेट्रोल डलवाने में तो इतना अगर दम है, तो आप अपने दम पे रोजगार पे ले आइए, नमक पे ले आइए, मकान पे ले आइए, रोजगार पे ले आइए, वहाँ पे जो है जो बदहाली है, जो बेबसी है, उस पे ले आइए, बेरोजगारी पे ले आइए, युवाओं पर ले आइए, अस्पताल के चरमराती हालात पे ले आइए। अगर आप स्कूल की व्यवस्था पे ले है, गुर्दे में दम, आप नहीं ला सकते हैं। और ये मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी बिहारी हूँ, हम जानते हैं। आप एम्स में इलाज करा सकते हैं, आप नहीं, मंत्री में नेता विधायक, लेकिन वहाँ के लोग एम्स लिख दिया जाएगा कि एम्स में जाओ या एम्बुलेंस ले आओ, उसके बावजूद ठेले पे माँ बहन को लेके जाना पड़ता है दूर दूर तक, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है। ये गाड़ी जो चमचमाती देख रहे हैं, इसमें भी नहीं मिलता है भाई, एम्बुलेंस नहीं मिलता, ठेले पे, कोई गोद में, कोई टेम्पू में, कोई ऑटो में ले जाता है। तो ये शर्म आना चाहिए मंत्री। इतना बड़ा मैंडेट कहाँ से मिला जो आज जिसके दम पर जो है शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है? ये बताया तो गया, 100 बार बोला गया, कैमरे पर चोरी किया इन लोगों ने। इस बार देखिए, इतना सिस्टमेटिक चोरी किया गया है कि इन लोगों ने जान रहे थे कि भाई विपक्ष ईवीएम कब तक करेगा, इसलिए सिस्टमेटिक तरीके से चोरी किया गया कि भाई पहले पैसे बांटो आचार संहिता में, और दूसरी बात, हरियाणा से ट्रेन से लोगों को ले जाओ, ये तमाम चीजें जो है हरियाणा से ले जाओ। तो वोटों को, ये महिला, इनको मालूम था कि महिलाएं इनकी ताकत है, महिलाएं इनको वोट कर सकती है, इसलिए महिलाओं को ही पैसा भेजा। एक बात बताइए, दिन रात तो बेचारा युवा रोता रहता है, उनको थोड़ा सा दे देते, उनके लिए कोई व्यवस्था निकाल देते, उनके लिए क्यों नहीं निकाल देता? बिहार में चले जाइए, बुजुर्ग लोग बड़ी परेशान रहते, उनके लिए कुछ निकाल देते, कोई ऐसा स्कीम निकाल देते। छोड़ दीजिए, आए दिन लोग इंटर ग्रेजुएशन कर कर जो है तबाही का आलम देखते हैं युवा, उनके लिए कोई स्किल्स निकाल देते। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है, जो प्रभाव है, वो बिहार में बहुत बड़ा प्रभाव है। अमित शाह जी कई बार भी कह चुके हैं कि इनको आप जिता दीजिए, सम्राट चौधरी को जिता दीजिए, बहुत बड़ा आदमी बनाना है। और आज देखिए, विधायक दल के नेता भी बने। तो सम्राट चौधरी को इसलिए जिता दे ताकि आपका मर्डर कर दे, हमारा मर्डर कर दे। 700 का आरोपी आपने प्रशांत किशोर को नहीं सुना, इतना बड़ा गुंडा को जिता दे, ताकि जो है वो चंद का जो है हत्या हो जाए, फिर आनंद सिंह को जिता दे। इसीलिए जिता दे कि आए दिन, अभी शाम के 6 बज रहे ना, 6 से 7 के बीच आप चले जाइए बिहार में, निकल के दिखा दीजिए। हम लोग तो अभी 6 महीने रह के आए ना, पूरा बिहार कवर कर आए, मजा ले भाई, कुछ नहीं बचेगा। ये बेशर्म इतनी सरकार है। दरअसल देखिए, ये हो क्या रहा है, डबल इंजन की सरकार, उनको पता है कि युवा वोट देंगे नहीं, महिलाएं वोट देंगे नहीं, तो ये जानबूझकर पैसे फेंकते हैं। अब तो खुल्लम खुला हो रहा है। अब एक बात बताइए, 2 लोग लड़ रहा है तो अंपायर ही फैसला करेगा ना। जब अंपायर ही खत्म हो जाएगा तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। पैसा डबल इंजन के पास है, सोर्स डबल इंजन के पास है, आइडिया डबल इंजन के पास है, पावर डबल इंजन के पास है, तो उसमें हम आप क्या करेंगे, या लोग विपक्ष क्या करेगा? और आप कह रहे हैं राहुल या तेजस्वी या तमाम लोगों का, या फिर आप कह रहे हैं मोदी जी का। अगर मोदी जी का लहर होता, अगर नीतीश जी का लहर होता, आप ही बताइए, तो इतना कहर बिहार में ही क्यों दिखता? बीपीएससी वाले सड़कों पे क्यों होते, शिक्षक सड़कों पे क्यों होते, अस्पताल, तमाम लोग सड़कों पे ही क्यों होते? आप मुझे बता दीजिए। मोदी लहर तमाम चीजें नहीं है, ये कहने के लिए है। एक्चुअल में जाइए, अगर ग्राउंड पे जाइए बिहार में, हर जगह पे आपको तबाही और कहर दिखेगा, ये डबल इंजन की सरकार का। अपोजिशन की जो लीडरान हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी जी हो, या लेफ्ट के हो, सीपीआई, उनके पास क्या ऑप्शन है कि क्या वो करें ताकि बिहार के जो आवाम है या लोग हैं वो सुरक्षित रहें? नहीं, देखिए, ये लोग भी इसमें कोई शक नहीं है, आप सरकार को भले कुछ भी बोलिए, लेकिन एक सच्चाई है, विपक्ष में कुछ लीडर हैं वो परफेक्ट हैं, लड़ते भी लड़ाई करते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ उसी में मौके पे चौका मारना चाहते हैं कि एक तेजस्वी, राहुल, बस यही लोग मेहनत करेंगे, बाकी जिसका आपने मुकेश सहनी, तमाम लोगों का नाम लिया, ये लोग उसी में दरअसल जो है लिपापोती करना चाहते हैं। भाई, आपके पास इतना जनार्दन है, आपके पास इतना सोर्स है, आपके पास टीम है, आप अकेले कह रहे थे भाई कि आपको देखिए
2% होकर भी डिप्टी सीएम का ओहदा मिला। अरे भाई, तो चुनाव आयोग को घेरो ना, सड़कों पे आओ ना, प्रोटेस्ट करो ना। क्या खून में दम नहीं है? क्या मर गए हैं? क्या खून नहीं खोलना? जब कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है तब खून नहीं खोलता, जब कहते हैं संविधान की हत्या होती है। खाली बोलने में आता है, चप 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 चप, खाली व्हाट्सएप फेसबुक पर। अरे दम है अगर आपके जिगरे में तो आइए, आप सड़क पे आइए। अरे दिल्ली घेरिए, बिहार को घेरिए, पटना को घेरिए, मुजफ्फरपुर घेरिए, लेकिन ये नहीं करेंगे। दरअसल देखिए, कल ये लोग भी बधाई देंगे, लेकिन जो कल शपथ ग्रहण हो रहा है वो दरअसल बेशर्मी की शपथ ग्रहण है। थोड़ी सी नीतीश कुमार जी को अगर शर्म आया है, देखिए उन्होंने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया। शुभकामना नहीं देंगे? कौन देगा? कोई नहीं दे सकता। मैं बिहार वाला होकर कहाँ से? आत्मा रो रहा है उसको दे देगा आदमी शुभकामनाएं? कहाँ से दे देगा? हमने वोट किसी और को दिया, हमने मुद्दा दिया बेरोजगारी, महंगाई, कपड़ा, मकान, रोटी, तमाम चीज़ों पे, अस्पताल पे। और यहाँ पर जो बेईमान बन रहा है, हिंदू मुसलमान कराने वाले जीत रहे हैं, हम उसको कैसे बधाई दे देंगे? आप ही बताइए। घर उजाड़ने वाले को कैसे बधाई दे देंगे? घर में आग लगाने वाले को कैसे बधाई दे देंगे? आप ही बता दीजिए। जो किसी का घर का खंबा है, कमाने धमाने वाला, उसके पेट में जब लात मारेंगे तो कैसे बधाई दे देंगे? आप ही बताइए। इनके में दम है? इनके जिगरे में दम है कि कम से कम नौकरी दे देंगे? नहीं देंगे। 5 साल फिर से धोखा खाया। बिहार के लोगों के साथ धोखा हुआ है, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ धोखा हुआ है, और यही वजह है कि आज तमाम चीज़ हमको देखने को मिला। शपथ ग्रहण को रद्द करवाना चाहिए। इस पर शुभकामनाएं नहीं, किसी के लायक ही नहीं है।